का कहर टूट पड़ा, बच्चों का भविष्य चौपट कर दिया। ये चौपट अगर नेपाल से 5 लाख से ज्यादा क्यूसेक का पानी नहीं छूटा होता तो भारत के 100 से ज्यादा नदी के तट पे बसे हुए गांव आज पलायन नहीं होते। मेरे पीछे बगल में देख रहे हैं त्रिपाल तान के लोग निवास कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं जो बच्चे, जिन बच्चों को हाथ में खिलौना होना चाहिए, जो बच्चे आज नहीं दोपहर के 1 बज रहे हैं, जो बच्चे आज अपने घर में सुबह का खाना खाकर और दूसरी टाइम खाना खाते हैं, आज जो बच्चे दर दर के लिए भटक रहे हैं, उनको एक टाइम का खाना नसीब हो जाए। ये वो बच्चे हैं जो आज अपने घर पे होते हैं और बाहर नहीं आया होता और सुबह से दूसरी राउंड खाना खाते, लेकिन आज यहाँ पे पहली राउंड के लिए खाना खा रहे हैं। समझिए अपने भूख और प्यास को कितनी मजबूती से संजो के बना के रखे हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे लोग गांव के आए हुए हैं, त्रिपाल तान के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आखिर में जो खाना है ये कौन जो शख्स है जो इतने समाज सेवी है निकले और इस बरसात के मौसम में, इस बाढ़ के कारण में लोगों को दाता बने, उनको खिला के जीवन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपको इस नेक काम के लिए। जी स्वागत है आपका चैनल का। जी क्या नाम पड़ता है आपका? जी मुलायम साहनी। अच्छा। और यहाँ खाने की जो भी व्यवस्था किया गया है अशोक निषाद चेयरमैन के द्वारा किया गया है। अच्छा। और ये खाना जब तक चलता रहेगा, जब तक ये पानी कम ना हो जाए। अच्छा। और लोग सुरक्षित ना हो जाए, तब तक उनकी संकल्प है कि भोजन चलता ही रहेगा मेरे तरफ से। यानी अगर 7-8 दिन तक पानी मतलब ऐसे नॉर्मल रह गया, जैसा दिख रहा है ऐसा रह गया, तो 7-8 दिन आपको खाना खिलाएंगे? बिल्कुल 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 खिलाएंगे। खाना मतलब वही चावल दाल सब्जी दिखने को मिल रहा है? खाना बदल बदल के मिलेगा। बदल के। हाँ। तो कितने लोग खाना बनाए आज? 1000 लोगों का भोजन बना। 1000 लोग को ना? अभी लोग पहला डे है कि क्या है? अभी पहला डे है। पहला डे बहुत मुश्किल होता होगा? नहीं कोई मुश्किल नहीं है। नहीं लोगों के लिए मान लीजिए, फिर लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन चेयरमैन साहब के लिए मुश्किल नहीं है। आपके गांव में कुछ नुकसान हुआ नहीं? वो नुकसान मतलब आर्थिक छोड़ दीजिए, इंसान के जीवन में कुछ नुकसान हुआ नहीं हुआ? नहीं गांव में तो काफी लोगों की नुकसान हुई है बाढ़ से। बाढ़ से किसी इंसान के ऊपर कुछ मतलब ढह जाना बह जाना ऐसा कुछ जीव जन तो बहुत नॉर्मल है यहाँ लोग। अच्छा। आदमी भी नहीं कोई रहा। इतना बाढ़ होने के बाद जो लोग गांव छोड़ के और रोड पे आके भटक रहे हैं, ये वही रोड है, बता दें इधर बिहार को जाता है, इधर पनियावा पुल को टच करता है, जो कि कृष्णनगर जिला के सालीपुर महादेवा का एक ग्राम सभा का ये है हालात। और देखिए जो हमें बच्चे हैं, बच्चे से पूछेंगे बाबू का नाम है? का चाहिए? चावल चाहिए? हाँ। ए चावल लाइए, दाल लाइए। काहे जो खाता लो? बाढ़ आइल बा। बाढ़ आइल बा। डूबत नहीं रहलो? ना। बच गेल? हाँ। तारी यार वो डूबल मान लो, नहीं डूबल मान लो? ना तो। नहीं खाता डूबल? ना। को दिन हिमारा रोड पर? एक दिन। एक दिन। देखिए बाबू इसको नहीं पता कि पानी इसको लगता है 1 दिन में थम जाएगा, लेकिन पानी थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अभी आप लोग लाइव में देखे रहे थे पानी अपने आप का विकराल रूप धारण कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो लोग एक चाचा जी हैं, इनको कहीं ना कहीं अपने खेती में काम करना चाहिए, मजदूरी करना चाहिए, आज ये भी खाने के लिए मोहताज है। चाचा क्या खा रहे हैं? दाल भात सब्जी। सुबह से कुआं राउंड है? नहीं पहला है। पहले है ना? कोई घंटा बाढ़ हेले के बाद कब कल के शाम को खेले बन जा। देखिए आप लोग घर से जहाँ से वीडियो देख रहे हैं, सुबह से 2 से 3 बार तो खाना खा लिए होंगे, चाय अलग से, चना अलग से, जलेबी अलग से, इनको खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, अब देखिए खाना खाने के लिए कितना मतलब दिक्कत परेशानी हो रहा है। यहाँ पे लोग चाची कहाँ से आई है? कोनिया 10 कहाँ से आई है? साली महादेवा से। खाना खाने आई है? हाँ खाना खाए। अरे नहीं मतलब क्या समस्या बात यहाँ खाए पड़ता है? बाढ़ आइल बा, पानी ढूक गइल बा घेट भर। को दिन से बाढ़ आइल बा? हो गइल 2-3 दिन। खाना बढ़िया मिलता नहीं मिलता? व्यवस्था मिलता बढ़िया खाना। का मिलल रहल? दाल भात भुजिया मिलता। हाँ। देखिए और भी यहाँ पे एक और है, इनसे भी जान लेते हैं। अच्छा खाना भरपेट मिलता है कि कम मिलता है? भरपेट मिलता। क्या खिया हुआ था? प्रधान। हाँ प्रधान जी, ऐसे हम लोग प्रधान जी खिया कोट ले ले। हाँ नहीं। अच्छा मैंने बोलिए कहाँ शर्मा रही है? बड़ी परेशानी बा पानी। देखिए यहाँ के हालात है, कहीं न कहीं जो कोई भी लोग रहेंगे तो समाज सेवा जिनके दिल में जरा से भी इंसानियत रहेगा, वो लोग यहाँ पे आएंगे, के लिए सपोर्ट करेंगे। ये है यहाँ का हालत। त्रिपाल यहाँ से वहाँ तक लोग भटक रहे हैं दर दर के लिए। अगर शायद नेपाल 5 लाख से ज्यादा क्यूसेक का पानी नहीं छोड़ा होता, एक कहर नहीं मिलता। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए
यहाँ पे जो उस गांव के जो नेकपाल हैं उनसे भी जान लेते हैं अपने तरफ से क्या कोशिश करें। सबसे पहले स्वागत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गांव के लिए क्या कर रहे हैं आप? प्रशासन द्वारा हमारे प्रशासन द्वारा जी गांव में जो भी झुपड़ियाँ गिरी हुई हैं जी उनको गृह अनुदान दिया जाएगा। जी। जो भी फसल नुकसान हुआ है जी। उनको फसल नुकसान का मुहैया कराया जाएगा। जी। दूसरी बात, जिनको जो है सोलर पैनल वोलर की व्यवस्था भी करना है। जी गांव में जो है बिजली नहीं है। उसके बाद से जो है गांव में कुछ ऊंचा, कुछ एकदम जो एकदम खाल एरिया है उसको थोड़ा ऊंचा किया जाएगा। हाँ। कि ताकि वहाँ उस ऊंचे जगह पर लोग रहें। गांव में ये सब सारी व्यवस्था किया जाएगा। तिरपाल वगैरह दिया गया है। इसमें जो है प्रशासन द्वारा किट की व्यवस्था होने वाली है। अच्छा। गाड़ी से किट आएगी, प्रत्येक घर को किट दिया जाएगा। ये सारी व्यवस्था राजस्व विभाग द्वारा दिया जाएगा। लेकिन जो इनको अनुदान दिया जाएगा तो अभी से बाढ़ से जूझ रहे हैं, इनको अनुदान कब तक दे दिया जाएगा? अनुदान के लिए जो है जैसे आ जाएगी किट आ जाएगी। अच्छा। किट बहुत जल्द आ रही है। हाँ, फिर भी उम्मीद क्या है? ऑर्डर हो चुका है। अच्छा। लगभग मान के चलिए 2 दिन के अंदर आ जाएगा। अनुदान कितना रहेगा? अनुदान में पूरा पैकेट 2 पैकेट रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के, उसमें प्रधानमंत्री जी का उस पर पूरा फोटो है। उसमें दाल, चावल, चीनी और चावल, मतलब जो भी सामग्री खाने की होती है सारी, आटा वाटा का, आलू प्याज सब लेकिन रहेगा। जिनका घर गिर गया है उनका किस प्रकार का अनुदान होगा? उनका गृह अनुदान दिया गृह जाएगा। अनुदान मतलब मकान बनवा के दिया जाएगा? सर्वे करके उनको जो है खाते में पैसा भिजवाया उसका जाएगा। कुछ मूल अमाउंट है? हाँ, उसमें जो है निर्धारित जो भी गृह अनुदान का जो निर्धारित जो है जी आपदा विभाग द्वारा गृह अनुदान का उतना उनको मिलेगा। फिर भी आपको तो पता होगा ना? लगभग 13,000 के आसपास है। देखिए सर जी बता रहे हैं कि 13,000 के आसपास, लेकिन यूपी सरकार से हम निवेदन करना चाहेंगे कि 13,000 में कुछ होता नहीं है। आप लोग थोड़ा सा ज़मीन पे आइए और ज़मीनी हकीकत देखिए, उस अनुदान को बढ़ाइए। क्योंकि 13,000 के लोग की जो साड़ियाँ होती हैं ना औरतें के और बच्चे के, वो पानी में बह गए होंगे। वो बहुत सारे बच्चे जो बोलते हैं ना निवस्त्र घूम रहे। देखिए यही बगल में ये बच्चा दिख रहा है। अगर शायद इसका कपड़ा की भी कीमत होगा ना तो 250-300 होगा। एक घर में 4 से 5 बच्चे होंगे, एक घर में 2 से 3 औरत होंगे जो अपनी कपड़े भी संभाल के नहीं रख पाए और बचा पाए। और 13,000 से थोड़ा सा आमदनी बढ़ा दीजिए ताकि इनका सपोर्ट हो सके, ना कि 13,000 में घर बनने वाला है। अगर आप चाहें तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप उनका पक्का मकान आवास के तौर पर नहीं, आप खुद निर्माण करा के दे सकते हैं। क्योंकि आवास के तौर में कहाँ पे घोटाला होता है ये सारे लोगों को पता है, लेकिन जितना आवास में मिलता है उतना में मकान बनता भी नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।